अगर आप बिलीवर हैं, इफ यू आर अ बिलीवर, ट्रस्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जितनी प्रार्थना जरूरी है उतना ही परमेश्वर का वचन पढ़ना, सीखना और उस पर चलना भी जरूरी है। आमेन। जो बीज का दृष्टांत परमेश्वर के वचन में दिया गया है, वो बीज है क्या? बीज वहां पर प्रार्थना नहीं है, बीज परमेश्वर का वचन है। और आप समझ लीजिए, जो बढ़ेगा वो बीज बढ़ेगा। जब बीज बढ़ेगा यानी परमेश्वर का वचन बढ़ेगा, तब बहुत सारा फल आएगा जीवन में। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वचन पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देते, वचन को मनन करने की ओर ध्यान नहीं देते, वचन की गहराई को सीखने की ओर ध्यान नहीं देते, बस हम सिर्फ प्रार्थना में लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना गलत है, इट इज वेरी एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है, लेकिन जितना प्रार्थना जरूरी है, मैं कहना चाहता हूं उतना ही वरन उससे भी अधिक परमेश्वर का वचन जरूरी है। इसका कॉम्बिनेशन है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन। हम क्या खाते हैं? हम सब्जी रोटी खाते हैं, हम दाल रोटी खाते हैं, हम दाल चावल खाते हैं। खाली चावल कोई भी नहीं खाता, चाहे आप देसी घी डालकर खाएं, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ होना जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं हम खाली चाय नहीं पीते, इसके साथ कम से कम बिस्किट रख दो, नमकीन रख दो, कुछ तो रख दो। देयर इज अ कॉम्बिनेशन, ये हमें सीखना है। वैसे ही परमेश्वर का वचन और प्रार्थना दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मैं आज वचन में से दो बातों को याद दिलाऊंगा खाली। प्रभु में सदा आनंदित रहो, ये परमेश्वर का वचन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें परमेश्वर की ओर से ये कमांड मिला है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा है कि हमें हर बात में धन्यवाद देना है। आमेन। तो हमारा हार्ट हमेशा थैंकफुल होना चाहिए परमेश्वर के लिए, हमेशा धन्यवाद दे और हमेशा आनंदित रहें। बोलिए आमेन। ये दोनों चीजें बड़ी पावरफुल है, ये दोनों चीजें बहुत सामर्थी हैं और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार इसे सीख लेना चाहिए। बोलिए आमेन। ये हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा गहना है और ये मैं कहना चाहता हूं आत्मिक रीत से हमारे पास बहुत सामर्थी हथियार है। इसलिए आनंदित रहिए और धन्यवाद से भरे रहिए। हालेलुया। आज मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं और मैं कहानी टाइटैनिक की सुनाना चाहता हूं। आज जब मैं टाइटैनिक की कहानी सुना रहा हूं तो एक मनुष्य है जिसका नाम क्लार्क है। आप में से कितने लोग क्लार्क को जानते हैं? कोई जानता है क्लार्क को? मैं टाइटैनिक की कहानी सुना रहा हूं। आप कहेंगे क्लार्क कौन था? क्लार्क सारी दुनिया को जैक और रोज ही दिखाए गए। आज मैं क्लार्क की कहानी सुनाना चाहता हूं। मध्यम वर्गीय परिवार का है और वो स्कॉटलैंड का रहने वाला है और वो एक किसान है। और इस क्लार्क ने, जो कि एक स्कॉटलैंड का फार्मर था, जब इसको पता चला कि एक शिप है जिसका नाम टाइटैनिक है, जो कुछ ही दिनों में इंग्लैंड से यूएस जाने की तैयारी कर रहा है, ये बहुत ही विशाल चीज बनाई गई है, उसमें बड़े बड़े लोग उसमें सफर कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं भी इसमें सफर करूंगा। इसके 5 बच्चे हैं और एक पत्नी है, कुल मिलाकर 7 परिवार के लोग हैं। अपने घर में आराम से रहता था, खेती बाड़ी करता था। इसने जब पता चला कि वो जहाज टाइटैनिक बना है और लोग उसमें जा रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग उसमें सफर करेंगे, तो इसने कहा मैं भी अपने परिवार के साथ इसमें सफर करूंगा। उसने क्या किया? उसने अपनी काफी जमीन बेच दी, उसने अपने खेत बेच दिए, उसने बहुत सारी चीजें अपने घर की बेच दी और उसने अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए और खुद के लिए 7 टिकट उसने खरीद ली। वो दिन करीब आ रहा था, यानी 10th of April, जिस दिन ये टाइटैनिक चलेगा, वो दिन निकट आ रहा था। उस दिन से 7 दिन पहले, यानी 3rd April 1912 में इस क्लार्क के पालतू कुत्ते ने इसके सबसे छोटे बच्चे को काट लिया। जब कुत्ते ने काट लिया तो इसका बच्चा जो है वो बीमार पड़ गया, बच्चे को बुखार चढ़ गया। पत्नी ने कहा सुनिए, हम अपने बच्चे को इस हालत में छोड़कर सफर पर नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। क्लार्क कहने लगा हमने तो अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी, जमीन बेच दी और दुख की बात यह कि उसका टिकट का रिफंड भी नहीं है। तो क्लार्क ने अपनी पत्नी से कहा हमारा तो सारा पैसा डूब जाएगा।
पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसे बीमारी की स्थिति में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाऊंगी, हम नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, क्लार्क ने फैसला कर लिया कि हम नहीं जाएंगे। तो इंग्लैंड में जहां से ये शिप रवाना होने वाला था, एक बड़ी भीड़ लगी हुई थी और वहीं पर ही क्लार्क अपने 4 बच्चों के साथ आंखों में आंसू उस जहाज को देख रहा था और जाते हुए बाय बाय कर रहा था। उसका हृदय बड़ा दुखी था, मेरा सारा पैसा डूब गया, सारा पैसा डूब गया। 10 अप्रैल को जहाज गया और 5 दिन बाद 15 अप्रैल को सारे दुनिया में खबर फैल गई कि टाइटैनिक डूब गया, सारे लोग उसमें मर गए। आपको मालूम है 5 दिन तक क्लार्क घर में खा नहीं पाया था सही से। 5 दिन तक उसके मुंह में रोटी नहीं चल रही थी कि मेरा सारा पैसा डूब गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसका ध्यान टाइटैनिक की ओर ही लगा था, उस सफर की ओर लगा था। लेकिन 5 दिन बाद जब उसने खबर सुनी तो आपको मालूम है उसने अपने कुत्ते को अपने पास बुलाया और उसको चिपटा कर उसको इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, उसने उसको इतना थैंक्स दिया और कहा कि वाकई में आज मैं अपने इस कुत्ते के कारण, इस डॉग के कारण आज अपने परिवार के साथ जीवित हूं। कोई बोले हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, बी हैप्पी। ये 2 चीजें, प्रभु में सदा आनंदित रहो और तुम्हारे दिल हमेशा धन्यवाद के साथ भरे रहे। हालेलुया। हमें और आपको कई बार समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। रो रहे हैं, मुंह में रोटी नहीं चल रही, खाना नहीं बन रहा, चूल्हा नहीं जल रहा, ये सब बेकार की बातें हैं। दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, दिमाग में टेंशन, कुछ नहीं। जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, बाइबल में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। बाइबल में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो और तुम्हारे दिल हमेशा हमेशा धन्यवाद से भरे रहे। हम लोग संडे को सीख रहे थे, जॉब वाज थैंकफुल, अय्यूब धन्यवाद से भरा हुआ था। उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो, क्योंकि धर्मी जन के लिए सब कुछ मिल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। हालेलुया। लिखा है यूसुफ को बेच दिया गया, उसके साथ बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक समय आया लगभग 13 या 17 साल के बाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको अब पता चला 17 या 13 साल के बाद कि परमेश्वर ने मुझे इस रास्ते पर इसलिए लेकर गया क्योंकि वो मुझे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। हालेलुया। ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा प्रभु में आनंदित रहो, हमेशा उसके धन्यवादित रहो। ये परमेश्वर का कीमती वचन है। जो हमारे साथ आज बुरा हो रहा है वो बुरा नहीं, वो अच्छा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मैं 3 आयतें बताऊंगा, रोमियो 8 और उसकी 28वीं आयत। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आज मैं भरोसा करता हूं आप यहां पर जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदा से प्रेम करिए। खुदा हमारी लाइफ में फर्स्ट प्लेस पर होना चाहिए। जीसस ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानते हो। जीसस ने कहा हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन कहता है ऑलवेज बी थैंकफुल, हमेशा धन्यवाद से भरे रहो, हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। पढ़ी क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वचन बहुत कीमती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहिएगा और हमेशा आपके हृदय धन्यवाद से भरे रहे। आज जिस भी सिचुएशन में से आप होकर गुजर रहे हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में एक और जगह, यिर्मयाह 29 और 11। अगर आप बिलीवर हैं, इफ यू आर अ बिलीवर, ट्रस्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। यिर्मयाह 29 और उसकी 11वीं आयत। जी, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं, फॉर यू, आपके लिए, आपसे बात कर रहा है प्रभु का वचन। मैं कह रहा हूं प्रभु का वचन आपसे और मुझसे बात कर रहा है, सीधा स्ट्रेट। क्या लिखा? फिर से पढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं, कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। अब तू जो अपने लिए कल्पनाएं कर रहा है, प्रभु उनके विषय में नहीं कह रहा है, अभी वो अपनी बात कर रहा है।
जो मैंने तेरे लिए प्लान्स बनाए उन्हें मैं जानता हूं। तू क्या बना रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तू आज कहता है कि मैं जाऊंगा, कल कहता है मैं नहीं जाऊंगा। आज कहता है मैं ये पहनूंगा, कल कहता है मैं ये नहीं पहनूंगा। आज जाता है दुकान से ये कपड़ा खरीद के लाता है, और जब तुझे अच्छा नहीं लगता है घर पे लाके, तो उसको जाके दुकान पे बोलता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, वापस कर ले। ये हमारा नेचर है, दिस इज अ ह्यूमन नेचर। आगे, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं है। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड। खुदा पर भरोसा रखो। अपने ऊपर तो बहुत कर लिया भरोसा। बाइबल ने कहा कोई घोड़ों पर भरोसा करता है, कोई रथों पर भरोसा करता है, कोई अपने धन पर भरोसा करता है, कोई अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करता है, कोई अपने दोस्तों पर भरोसा करता है, कोई किसी पर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है खुदा पर भरोसा रखो, क्योंकि यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, आई हैव प्लान्स फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं। तुमने जो बनाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने, कई बार होता है हम लोग कहते हैं हमने जो सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ, और वाकई में बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी योजनाएं नहीं सफल होंगी, खुदा की योजनाएं सफल होंगी। बाइबल में लिखा है मनुष्य कदम बढ़ाता है लेकिन सफल यहोवा ही करता है। पढ़ो फिर से क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय जो करता हूं, कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। आई नो माई प्लान्स फॉर यू। जी, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं है, कुशल ही की है, बल्कि अच्छी है। बाइबल में लिखा, आप पढ़ते हैं यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने कहा ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो, जो प्लान मैंने तेरे लिए बनाए हैं वो तेरी भलाई के लिए है। हालेलुया। खुदा का प्लान क्लार्क्स के लिए था। हालेलुया। मैं तुझे और तेरे घराने को मौत को छूने भी नहीं दूंगा। हालेलुया। मौत का दूत मिस्र में से होकर जाएगा, लेकिन वो एक भी जने को जिसके ऊपर इस मेमने का लहू लगा होगा उस घर में एंटर नहीं करेगा। प्रभु आपके साथ है, उस खुदा पर भरोसा रखें। इंसान पर भरोसा नहीं, पैसे पर भरोसा नहीं, औहदे पर भरोसा नहीं, लेकिन खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता जो हूं, कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता उन्हें हूं, मैं जो जानता हूं, प्लानिंग्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की वो नहीं, हानि की नहीं है, और कुशल ही की बल्कि है, तुम्हारे लाभ ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी और करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आयत बताकर मैं खत्म करूंगा। हम निकालेंगे सबोपदेशक, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत। हर एक बात का एक अवसर, हर एक बात का एक अवसर है। मेरे साथ बोलिए आमीन। हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे जो होता है, आकाश के नीचे होता एक समय है है। एक समय है। कोई बोले हालेलुया। परमेश्वर ने एक समय ठहरा दिया है, उस समय से पहले काम नहीं होगा, उस समय से पहले काम कभी नहीं होगा। परमेश्वर की ओर से समय ठहराया गया। ट्रस्ट गॉड, खुदा पर भरोसा रखें। वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है। वचन सीखिए, केवल प्रार्थना ही मत करते रहिए। प्रार्थना और वचन जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो अद्भुत होने लगेगा। हालेलुया। अगर आप बिलीवर हैं, इफ यू आर अ बिलीवर, ट्रस्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें।